हर हर महादेव दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसा मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर एक तरफ शादी होती है तो उसी मंदिर में दूसरी तरफ श्राद्ध होता है। एक तरफ कन्यादान होता है तो दूसरी तरफ पिंडदान होता है। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है। और यह मंदिर है बिहार के गया जिले के गया शहर में, और उस मंदिर को विष्णुपद मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर एक पत्थर की विशाल शिला पर बना है जिस पर भगवान विष्णु के पदचिह्न अंकित है, और यहाँ पर भगवान विष्णु के उसी पदचिह्नों की पूजा होती है। इन पदचिह्नों का श्रृंगार रक्त चंदन से किया जाता है। इस पदचिह्नों पर गदा, चक्र, शंख आदि अंकित किए जाते हैं। इसे धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। विष्णुपद मंदिर सोने को कसने वाला पत्थर कसौटी से बना है, जिसे जिले के अतरी प्रखंड के पत्थरकट्टी से लाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 100 फीट है। विष्णुपद मंदिर के शीर्ष पर 50 किलो के सोने का कलश और 50 किलो के सोने की ध्वजा लगी है। गर्भगृह में 50 किलो के चांदी का छत्र और 50 किलो के चांदी का अष्टफल है, जिसके अंदर भगवान विष्णु की चरण पादुका विराजमान है। इसके अलावे गर्भगृह का पूर्वी द्वार चांदी से बना है। वहीं भगवान विष्णु के चरण की लंबाई करीब 40 सेंटीमीटर है। बता दें कि 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु का चरण सतयुग काल से ही है। इस मंदिर के सभा मंडप में 44 पीलर हैं। 54 वेदियों में से 19 वेदी विष्णुपद में ही हैं, जहाँ पर पितरों के मुक्ति के लिए पिंडदान होता है। ऐसे तो यहाँ सालों भर पिंडदान होता है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटती है। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पितरों के तर्पण करने के पश्चात इस मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन करने से समस्त दुखों का नाश होता है एवं पूर्वज पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के स्पर्श से ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। विष्णुपद मंदिर के ठीक सामने फल्गु नदी के पूर्वी तट पर सीताकुंड स्थित है। यहाँ स्वयं माता सीता ने महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। पौराणिक काल में यह स्थल अरण्य वन जंगल के नाम से प्रसिद्ध था, जहाँ भगवान श्री राम माता सीता के साथ महाराज दशरथ का पिंडदान करने आए थे। जहां माता सीता ने महाराज दशरथ को बालू का पिंड फल्गु जल में अर्पित किया था, जिसके बाद से यहाँ बालू से बने पिंड देने का महत्व है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटना के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुँचे। वहाँ महाब्राह्मण ने श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। तब श्री राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकले। उधर माता सीता नदी किनारे बैठी श्री राम और लक्ष्मण के आने का इंतजार कर रही थी, और इधर दशरथ जी की आत्मा की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। भूख से व्याकुल दशरथ जी ने सीता से पिंड की मांग करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण नगर से सामग्री लेकर लौटे नहीं थे। अब सीता जी असमंजस में पड़ गईं, करे तो क्या करे। तब सीता जी ने दशरथ जी की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ जी को पिंड दान करेंगी। तब उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वहां उपस्थित वटवृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ जी का पिंडदान विधि विधान के साथ कर दिया। और जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ जी ने सीता जी का पिंड स्वीकार कर लिया। सीता जी को इस बात से बहुत खुशी हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। श्री राम श्राद्ध की सामग्री लेकर जब लौटे और उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने सीता जी पर विश्वास नहीं किया। वो इस बात को मानने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि पिंड दान पुत्र के बिना कैसे हो सकता है। तब सीता जी ने श्री राम जी से कहा कि इस बात का साक्षी यहाँ पर उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण है, श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। श्री राम ने जब इन सब से पिंडदान के संबंध में पूछा तो उसमें से 5 गवाह मुकर गए। गवाह के मुकर जाने पर सीताजी झूठी साबित हो गई। फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सबने एक स्वर में गवाही दे दी कि सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वटवृक्ष ने सत्य का साथ दिया
और उसने श्री राम से कहा कि सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ जी का पिंड दान किया है। इन पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन भर के लिए श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। तब से ये नदी भूमि के नीचे बहती है, इसलिए इसे भूसलीला भी कहते हैं। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। इस नदी में थोड़ा सा गड्ढा खोद दो, पानी अपने आप निकल जाता है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। सीता जी ने गया के महाब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम लोग कभी भी संतुष्ट न होगा, भले ही कितना भी धन तुम्हें दान में क्यों न मिल जाए, तुम्हारी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसी कारण महाब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। समाज में उन्हें अछूत ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ है। सीता जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह बात आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगाया जाता है। कौआ को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौआ आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। सीता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। आज भी वह वट वृक्ष वहां पर स्थित हैं। दोस्तों, जब भी जीवन में मौका मिले एक बार विष्णुपद मंदिर घूमने गया में जरूर जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह स्थल आप सबको जरूर पसंद आएगा। वही विष्णुपद से उत्तर दिशा की ओर बोधगया लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर है। बोधगया भी घूमने के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर आप सभी लोग घूम सकते हैं, वहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को यह रोचक जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग मिलकर इस भाई को सपोर्ट करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक और रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।